ऑलराइट, वी आर बैक विद अनदर लेसन। आज के इस लेसन में हम अपनी टिकटॉक की कैंपेन को लॉन्च करने जा रहे हैं। तो मैंने उसके लिए प्रोडक्ट्स हंट करनी थी, वो मैंने कर ली हैं। आपको पता लग गया होगा कि नेम क्या है, आपके सामने है। और इनका क्राइटेरियाज सब वही है, सेम क्रिएटिव्स वैसे ही बनाए हैं जैसे मैंने पहले बताए थे, लेकिन मैंने इसे अपने एक स्टोर जो कि पहले से बना हुआ था उस पर बस पब्लिश कर दिया है, अपलोड कर दिया। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं। एक तो हो गया ये सीरम जो कि 400 रुपीज़ में मिल रहा है, इसे मैं 1200 में चेक करने लगा हूँ, टेस्ट करने लगा हूँ। और एक है आईब्रो किट। आपको याद होगा कि मैंने रीसेलिंग वाले लेसन में बताया था कि स्टेंसिल किट को मैं 7-8 लाख 1 मिलियन की सेल्स तक लेके गया हूँ। 7-8 लाख था और कुछ दूसरी प्रोडक्ट्स थी। तो उसका कुछ स्टॉक अभी रिटर्न जो आया था वो मेरे पास पड़ा हुआ था, तकरीबन 15 से 20 पीस पड़े हुए हैं। तो उसे भी मैं सेल करना चाह रहा हूँ। तो आज मैंने 2 प्रोडक्ट्स हंट की हैं, एक रीसेलिंग वाली और एक वाइट राइस सीरम जो कि हमारी HHC पर अवेलेबल है। तो हम इसके लिए एक कैंपेन लॉन्च करेंगे। उससे पहले हमने अपने कॉलम्स सेट करने हैं। अगर हम डैशबोर्ड पे होंगे टिकटॉक के तो हमने क्लिक करना है कैंपेन पर। कैंपेन पर क्लिक करने के बाद आपने कॉलम्स पर जाना है और डिफ़ॉल्ट कॉलम्स पर क्लिक करना है। आपने कॉलम्स पर जाना है। कस्टम कॉलम्स पर क्लिक करने के बाद आपने जो जो मैंने सेलेक्ट किए हैं वो कर लेने हैं। टोटल कॉस्ट, CPC, CPM, इम्प्रेशन, क्लिक्स, CTR, कन्वर्जन, CPA, CVR और रिज़ल्ट्स, कॉस्ट पर रिज़ल्ट और रिज़ल्ट रेट, ये चीज़ें आपने कर लेनी है सिलेक्ट। इधर से सेव एज़, जो भी आपने नेम लिखना है वो करके सेव एज़ प्रीसेट कॉलम्स पर क्लिक करके नेम जो भी रखना है उसे यहाँ से कंफर्म कर देना और आपको ये इस तरह से शो होने लग पड़ेगा। नाउ स्टार्ट विद आवर फर्स्ट कैंपेन। सो यू हैव टू क्लिक ऑन कैंपेन और उसके बाद हमने क्रिएट पर क्लिक करना है। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद कन्वर्जन पर क्लिक करना है। ये स्टार्ट ओवर मुझसे पूछ रहा था कि मेरे पहले कोई कैंपेन रिज्यूम थी, ये कह रहा था कि वो रिज्यूम है उसे लॉन्च करना है या शुरू से करनी, तो मैंने कहा शुरू से। हमारा ऑब्जेक्टिव हमेशा होगा कन्वर्जन। कन्वर्जन यानी हमने कोई कस्टमर को कन्वर्ट करना है अपनी वेबसाइट पर। विजिटर होगा उसे हमने कन्वर्ट करना है बायर में। ट्रैफिक हमें नहीं चाहिए, रीच नहीं चाहिए, इनमें से हमें कुछ भी नहीं चाहिए। ऑब्वियसली वी आर गोना सेलेक्ट कन्वर्जन और यहाँ पर हम अपनी नेम रख देंगे कैंपेन का। जैसे कि मैं नेम रखता हूँ, सीरम का नेम रखने के बाद हम करेंगे कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन पर, यानी CBO। इसे इनेबल कर देंगे और एटलीस्ट $50 हमें इस कैंपेन के लिए चाहिए। ठीक है, वो हम यहाँ पर लिख देंगे। $50 लिखने के बाद कंटिन्यू करेंगे। अब $50 स्पेंड नहीं करना हमने, वो मैं आपको बताऊंगा, घबराए नहीं आप, क्योंकि हमारे पास मिनिमम स्पेंडिंग का इधर ऑप्शन ही 50 है, तो हम 50 ही प्लेस करके इसे लेकर चलेंगे और क्लिक करेंगे कंटिन्यू पर। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हम वेबसाइट पर क्लिक करेंगे, ओब्वियसली अपना नेम रखेंगे। अब मैं आपको बताऊं तो इस CBO में हमने 4 से 5 इंटरेस्ट लॉन्च करने हैं। वो इंटरेस्ट होंगे ओपन। ओपन का मतलब ये है कि ना हम उसमें कोई भी जेंडर सेलेक्ट करेंगे, ना ही उसमें कोई एज सेलेक्ट करेंगे और ना ही कोई उसमें इंटरेस्ट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये होगी इसकी गेम। तो इसके लिए हमने सबसे पहले इधर लिख लेना है ओपन, यानी वी आर नॉट गोइंग टू टारगेट एनी काइंड ऑफ ऑडियंस, और इसे बोलते हैं ब्रॉड टारगेटिंग, यानी जिसमें हम कुछ भी नहीं कर रहे। वेबसाइट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपना पिक्सल ऐड करेंगे। जो मेरे उस स्टोर के साथ लिंक है वो पिक्सल मैं इधर ऐड करूँगा। जो आपने बनाया होगा वो आपने करना है। ऐड करने के बाद आपने इधर से प्लेस एन ऑर्डर पर करना है। हमें प्लेस एन ऑर्डर, जैसे हम फेसबुक पर परचेज़ पर क्लिक करते थे, तो हमने यहाँ पर ये क्लिक करना है। उसके बाद सेलेक्ट प्लेसमेंट में जाना है। यहाँ से ये भी ऑफ़ कर देना है, ये भी ऑफ़ कर देना है। सिर्फ टिकटॉक पर एडवर्टाइजमेंट करनी है और एडवांस सेटिंग में जाकर यूज़र कमेंट अगर आप चाहें तो इनेबल, अगर आप चाहते हैं कि आपके यूज़र कमेंट करें तो आप इसे इनेबल कर सकते हैं, अदरवाइज़ यू कैन टर्न इट ऑफ। आई वुड टर्न इट ऑफ। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली एजेंसी अकाउंट में डिफरेंट कंट्री सेलेक्ट होती है। इसमें वियतनाम है तो हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है पाकिस्तान। अब ये बात याद रखें कि ट्रैक्स जो है, ट्रैक्स डू नॉट डिलीवर इन कश्मीर, ठीक है, KSH और बलूचिस्तान, इन दोनों सूबों में ये डिलीवर नहीं करता। सो हमें अपना ऐड इन 2
प्रोविंसेस है कि क्या हैं, जो भी इन 2 एरियाज़ में नहीं शो करना, इन 2 सिटीज़ में नहीं शो करना। तो हम इधर से करेंगे, पाकिस्तान में जाएंगे, ये पाकिस्तान आ गया। हम टारगेट इन दोनों को नहीं करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे, पंजाब को करेंगे और सिंध को करेंगे विजिट। यहाँ पर सिंध पे फिर वो सारे सेलेक्ट हो गए, इसे मैं डी सेलेक्ट कर लूँ। अबे यार दिस इज सो, खैबर पख्तूनख्वा भी नहीं करना, आज़ाद कश्मीर भी नहीं करना, इधर खैबर पख्तूनख्वा भी लिख दें, क्योंकि मुझे ऑर्डर प्लेस कर करके याद हो गया है कि किधर किधर ट्रैक्स डिलीवर नहीं करता। अब ये होगी हमारी सिलेक्शन। उसके बाद हमने जेंडर को नहीं छेड़ना, जो मर्जी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं आपने इसको नहीं छेड़ना, ना ही आपने एज को छेड़ना है, ना ही आपने इधर कोई ऑडियंस सेलेक्ट करनी है और ना ही कोई इंटरेस्ट डालना है। यहाँ से अब हम यानी डे पार्टिंग कर सकते हैं, यानी इधर हम जाएंगे सिलेक्ट स्पेसिफिक टाइम पर, और मैं चाह रहा हूँ कि मेरी कैंपेन ये रात के 2 बजे हैं, 24 घंटे के हिसाब से हमने देखना है। यानी मैं चाह रहा हूँ कि मेरी कैंपेन 4 बजे 2 बजे चले। इसको मैं क्लिक कर लूँगा ऐसे, और अगले दिन 2 बजे से चलना शुरू हो और फिर 12 बजे के बाद बंद हो जाए, रात को भी फिर बंद रहे, और फिर 8 से 9 बजे चले, और फिर 8 से 9 बजे दोबारा चले, यानी 12 से 23 बजे तक चलेगी। उसके बाद 8 से 9 बजे तक चलेगी। अगर आप चाहें तो आप सारा सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अब जब भी आप कैंपेन स्टार्ट करें तो आप इसको ऐसे ही सिलेक्ट करें कि 2 बजे के बाद मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ, जिससे मुझे रिज़ल्ट्स आते हैं। मैं 2 बजे के बाद ही कैंपेन लॉन्च करता हूँ। उसके बाद इसको कुछ भी नहीं करना, क्लिक कर देना है नेक्स्ट पर। ये हमारा ऐड सेट लेवल था इस वक्त। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमारा आ गया है ऐड सेट लेवल के अंदर क्रिएटिव लेवल। अब क्रिएटिव लेवल में सबसे पहले हम अपना नेम लिख लेंगे, जो भी आपने क्रिएटिव का नेम लिखना है, ठीक है। वो लिखने के बाद आपने जो ऐड है आपका किस ब्रांडिंग से शो हो वो पेज बनाना है। अब ये जो है पेज बनाना है। अब ये जब टिकटॉक पर ऐड शो होगा ना, ये जो पेज आ रहा होगा, जैसे फेसबुक के ऊपर आ रहा होता है पेज का नेम, इस तरह टिकटॉक का इधर आएगा, लेकिन जब वो इधर ओपन करेगा कुछ भी ओपन नहीं होगा, इसके अगेंस्ट कोई भी पीछे प्रोफाइल नहीं होगी, ना ही कोई लाइक्स वगैरह होंगे। जैसे फेसबुक के पेज पर क्लिक करते हैं तो हमें पेज की प्रोफाइल शो होती है, और ना ही इसे हमने किसी चीज़ के साथ लिंक करना है। बस ये वीडियो को इस तरह से शो कर रहा है कि ये इस स्टोर की वीडियो है। अब आप इधर कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर क्रिएट करें, जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो लिख दें, या अगर आप जो है अपने स्टोर का नेम लिखना चाहते हैं वो लिख दें। वो करने के बाद आप इधर से कर लेंगे सिलेक्ट, और इधर जब एडिट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन होगा कि आप इधर से फ़ोटो ऐड कर सकेंगे, जो भी आप ऐड करना चाहें। यानी हम बना लेते हैं न्यू, यहाँ से क्लिक करेंगे, आईब्रो सीरम मैं लिख दूंगा यहाँ पर, ठीक है। सीरम लिखने के बाद आपने उधर क्लिक करना है और कोई भी इधर प्रोफाइल ऐड कर लेनी है। ऐड करने के बाद इसे क्रिएट कर देना है, वो आपके सामने शो हो जाएगा। उसके बाद आपने सिंगल वीडियो पर आना है, यहाँ से अपलोड करना है, ठीक है। अपलोड करेंगे तो आपको यहाँ पर वीडियो शो हो जाएगी। मैं कोई भी लाइब्रेरी से अपलोड कर लेता हूँ। ये मैंने रैंडमली अपलोड कर दिया, इस पर आपको थंबनेल लगाने की ज़रूरत नहीं है, और आपने इसकी टेक्स्ट में लिखना है 50% ऑफ प्लस फ्री शिपिंग। ये लिखने के बाद हमने आ जाना है यहाँ पर अपना URL देना है। वो URL अब मैं आपको इधर नहीं दे रहा, क्योंकि मैं जब वीडियो पॉज करूँगा तब दूंगा। अब आप स्टोर देख लेते हैं और आप ये करते हैं, वो सारी चीज़ कॉपी मार लेते हैं, खुद से कुछ नहीं करते। URL देने के बाद आपने इधर स्टैंडर्ड पर क्लिक कर देना है, शॉप नाउ चेक करना है। ये याद रखिएगा कि इधर स्टैंडर्ड पर ही क्लिक होना चाहिए। उसके बाद आपको शॉप नाउ का बटन खुद ही शो हो जाएगा। यहाँ पर अपना URL देना है और इसमें सिर्फ आपने ये लिखना है, या चाहें तो आगे लिख सकते हैं फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स, और इसे आपने कर लेना है डुप्लीकेट। ये एक क्रिएटिव हो गया, ये क्रिएटिव हो गया। इसमें आपने क्या करना है, सेम फेसबुक की तरह अपनी वीडियो चेंज कर लेनी है। अब यहाँ से अपडेट करेंगे, अगर फ्रॉम कंप्यूटर या जहाँ भी आपकी पड़ी वहाँ से अपलोड कर लेंगे, या फिर अपनी लाइब्रेरी से अपलोड कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से ये 3 क्रिएटिव्स आपने कर लेने हैं और अपनी ये चीज़ें आपने देख लेनी हैं बिल्कुल सही से फिल है कि नहीं, और कर देना है सबमिट पर क्लिक। मैं इसे सारा फिल कर लूँ फिर सबमिट पर क्लिक करूँगा, तब तक के लिए मैं ये वीडियो पॉज कर रहा हूँ। इस वक्त ये तीनों क्रिएटिव्स मैंने पब्लिश कर दी हैं, ठीक है। अब इनकी वीडियोस मैंने चेंज करनी है, क्योंकि ये मैंने आपको एग्जांपल के लिए लगा के दिखाई हैं। तो मैंने इसके क्रिएटिव्स जो हैं वो अपलोड कर दिए हैं। इसमें मैंने एक मिस्टेक कर दी थी कि मैंने आईब्रो किट वाला वो लगा दिया था, हालांकि हमने सीरम की कैंपेन बनानी है।
तो यहाँ पर मैंने सीरम की अपनी वेबसाइट का लिंक भी दे दिया और यहाँ से ये चेंज कर लिया। अब हमने क्या करना है, इस इंटरेस्ट को जो हमारे पास है इसको भी हमने नेम इसका सेव नहीं था किया, वो रख देना है ओपन, और इसे 3 मरतबा डुप्लिकेट कर देना है। डुप्लिकेट इसमें किस तरह से होता है, कॉपी पर क्लिक करेंगे, 3 टाइम्स इसे डुप्लिकेट कर देंगे। यहाँ पर वो सारी प्लेसमेंट वही है, सब कुछ वैसे ही है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हम कर देंगे इसे सबमिट पर क्लिक। सबमिट पर क्लिक कर देंगे। ये हमारी चारों कैंपेन इस वक्त ये हमारी सबमिट होगी और इसे हम कर देंगे कॉपी, ओके कर देंगे। ठीक है, ये देखें इसमें बड़ी जल्दी स्टेटस जो है वो एक्टिव हो जाता है, बड़ी जल्दी इसमें कैंपेन एक्टिव हो जाती है एज़ कम्पेयर टू फेसबुक। अब इसमें एक और इंटरेस्ट कॉपी कर लेंगे। अपने ये ध्यान रखना है यहाँ पर एक ही सिलेक्ट हो और यहाँ पर डुप्लिकेट करके कोई भी इंटरेस्ट डाल देंगे। हम फॉर एग्जांपल डाल देते हैं, क्या सजेस्ट हमें क्या करता है, अगर सजेस्ट नहीं कर रहा तो ब्यूटी टाइप कोई हम इसमें ऐड कर देंगे, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। जब ये इंटरेस्ट ऐड करना है तो हमने नीचे से टारगेटिंग एक्सपेंशन इनेबल कर देनी है इंटरेस्ट और बिहेवियर के लिए। इसका मतलब ये है कि हम टिकटॉक को अलाउ कर रहे हैं कि इस इंटरेस्ट के अलावा भी अगर उसे कहीं अच्छा किसी और इंटरेस्ट में, किसी और ऑडियंस में रिस्पॉन्स नज़र आता है तो उसे टारगेट करे। और यहाँ पर इसका नेम हम रख देंगे ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। यहाँ पर इसे कर देंगे नेक्स्ट और कर देंगे पब्लिश। अब हमने इसका बजट रखा हुआ है $50। हमने इसको बड़ी जल्दी से एनालाइज करना है कुछ ही डॉलर की स्पेंडिंग के बाद। अब इसको मैं कुछ देर टाइम दूंगा कि ये किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है, और इसके साथ ही मैं वो दूसरी कैंपेन भी लॉन्च कर दूंगा आईब्रो किट की, और फिर आपको बताऊंगा कि इसके क्या रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। हमने सिंपली क्या किया है, एक कैंपेन लॉन्च की है, उसमें 4 इंटरेस्ट ऐड किए हैं और उसमें क्रिएटिव्स ऐड किए हैं। हम इंटरेस्ट मल्टीपल क्यों ऐड करते हैं, मल्टीपल इंटरेस्ट ऐड करने का बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। एक इंटरेस्ट ऐड करेंगे तो उसका बहुत सारा लॉस होगा, आपको वो समझ ही नहीं पाएगा कि मैं किसको टारगेट करूं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको मिसाल देता हूं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक पिज़्ज़ा शॉप ओपन किया, अब आपने उसकी ऑफ़र जो है लोगों को देनी है और आप चाहते हैं कि लोग उसकी ऑफ़र आपसे लें। आप जाते हैं एक ब्लॉक में, जिसे हम कह देते हैं ब्लॉक, हमारे एरियाज़ में तो ब्लॉक्स होते हैं, आपके एरिया में पता नहीं क्या होता है, ब्लॉक के डिफरेंट नेम होते हैं, यानी कि ए ब्लॉक। अब होगा क्या, ये पिज़्ज़ा गाय जो है वो जाएगा इधर, पिज़्ज़ा गाय को ज़रा हेड पे नमा दें और इसको गिटार भी पकड़वा दें क्योंकि आई लव गिटार और एक हाथ में पिज़्ज़ा। थोड़ा एक्स्ट्रा डोपिंग करनी है कि नहीं, कर लेते हैं एनीवे, अब मुझे बताएं कि ये इधर ब्लॉक ए में जाएगा अपना पिज़्ज़ा डिलीवर करने, तो क्या इसका पिज़्ज़ा सेल होगा कि नहीं। आप कहेंगे यार 50-50% चांस हैं कि सेल हो या शायद ना सेल हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये यहाँ जाता है ब्लॉक ए में अपनी ऑफ़र लेकर और पिज़्ज़ा सेल नहीं होता तो ये 100% फेलियर है इसका। अब अगर ये जाता है और इसका पिज़्ज़ा जो है, जो भी ये ऑफ़र दे रहा है, लोग यहाँ के इसको सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो ये 100% सक्सेस है। तो ये गेम चलेगी 50-50% पर। ठीक है, आप नहीं चाहते कि आपके जो चांसेस ऑफ सक्सेस हैं वो इंक्रीज़ हों, 50% से ज़्यादा हों, ऑब्वियसली आप चाहेंगे। अब अगर इसके पास ये ऑप्शन हो कि ये दो, एक ब्लॉक ये है, ये ब्लॉक बी है, ये ब्लॉक सी है, ये डी है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इसके पास 4 ब्लॉक हैं। अब ये पहले इस ब्लॉक में भी जाता है, इस ब्लॉक में भी जाता है, इस ब्लॉक में भी जाता है और इस ब्लॉक में भी जाता है। अब मुझे ये बताएं कि चांसेस ऑफ सक्सेस ओवरऑल इसमें ज़्यादा हैं कि इसमें ज़्यादा है। इसमें 50-50% है। हो सकता है इधर जाए, इधर ना सेल हो, लेकिन हो सकता है कि ये इधर जाए, इधर सेल हो जाए, इधर जाए, इधर भी सेल हो जाए, डी में जाए, इधर भी सेल हो जाए। लेकिन इनमें से अगर कहीं भी सेल नहीं हो रहा तो ये भी 100% श्योर है कि ए ब्लॉक में भी इसने सेल नहीं होना।
हमने ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन देखकर ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग को टारगेट करके देखना है कि क्या हमारा पिज़्ज़ा सेल होता भी है कि नहीं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इधर सेल नहीं हुआ, हमें तो पता ही नहीं है कि हमारे पिज़्ज़े में पोटेंशियल है कि नहीं है, लेकिन अगर इसने यहाँ 4 ब्लॉग को विज़िट किया और सी वाले ने जो है इसका पिज़्ज़ा बाय कर लिया, पिज़्ज़े की ऑफ़र को सब्सक्राइब कर लिया, तो एटलीस्ट हमें ये पता लग गया है कि यार इधर कोई ऑडियंस है जो इसके पिज़्ज़ा में इंटरेस्टेड है। ओके, देयर एग्जिस्ट सम काइंड ऑफ ऑडियंस हु इज इंटरेस्टेड इन हिज पिज़्ज़ा सब्सक्रिप्शन और व्हाटएवर, ठीक है। अब क्या होगा, इसे ये ब्लॉग मिल जाएगा। अब ये अपनी सारी एफर्ट इसमें लगाने लग पड़ेगा, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पिज़्ज़ा डिलीवर करेगा और फिर ये ढूंढेगा इसी तरह के और ब्लॉग्स, इसी तरह के मिलते जुलते और लोग जहाँ ये अपने पिज़्ज़ा सेल कर सके, और यहाँ पर इसका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। अब CBO क्या करती है, CBO करती है इस तरह डिफरेंट ब्लॉग्स को टेस्ट करती है हमारी प्रोडक्ट के अगेंस्ट। जिस इंटरेस्ट से उसे ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलता है तो फिर वो सारी इन्वेस्टमेंट उसमें करती रहती है। दैट्स वाई वी हैव टू टेस्ट मल्टीपल इंटरेस्ट, ठीक है, रादर देन इन्वेस्टिंग वन इंटरेस्ट। यहाँ पर 50-50% है, लेकिन हमने 50% को इंक्रीज़ करना है। लेकिन अगर डिलीवर नहीं होगा पिज़्ज़ा तो ये 100% फेलियर है। हमने इस सेफ मॉडल को लेकर चलना है। दैट्स वाई आई से कि हमें मल्टीपल इंटरेस्ट चेक करने, और आप देखें ये इस वक्त एक्टिव भी हो गए हैं। अब ये एक्टिव होंगे, इसका इंतज़ार करेंगे। इसके बाद मैं सेम एक आईब्रो किट की भी सेम ही, ठीक है, सेम ही कैंपेन लॉन्च करूँगा 3-4 ओपन इंटरेस्ट के, और फिर आपको बताऊंगा। अगर मीनवाइल मैंने 2-3 अपने पर्सनल प्रोडक्ट्स के लिए शुरू की तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। तो हम इंतज़ार करते हैं कि हमारी कैंपेन कैसी जाती है। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।